नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहावत जो हकीकत है। कहते हैं अकल बड़ी है या भैंस। अगर अकल नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। बुद्धि के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना जरूरी है। ध्यान से सुनिए। एक गांव में सारे लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि वहां एक हाथी मर गया था। हाथी मर गया था तो गांव वाले क्यों रो रहे थे? तब एक व्यक्ति आया। वो बहुत चालाक और चतुर व्यक्ति था। उसने गांव वालों से पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? तब गांव वालों ने कहा, भैया ये हाथी मर गया है, इसीलिए सारे लोग रो रहे हैं। ये हाथी राजा का है। अगर हाथी ये राजा का है, अगर जिसने राजा से कहा कि तुम्हारा हाथी मर गया तो राजा उसे मार देगा। लेकिन ये सूचना राजा के पास पहुंचाएगा कौन? अगर जो पहुंचाएगा वो मारा जाएगा। तभी वो चालाक चतुर व्यक्ति बोला, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि थी, तो कहा कि कोई बात नहीं, मैं राजा से कहूंगा कि तुम्हारा हाथी मर गया। तब वो व्यक्ति था जो चालाक, वो राजा के दरबार में पहुंचा। कहा, राजा प्रणाम। राजा ने कहा, प्रणाम। कहा, आपका जो हाथी है उसने दोनों पैर हिलाने बंद कर दिए हैं। राजा बोला, फिर? कि उसने सूंड भी हिलाने बंद कर दिए है। तभी राजा बोला, और बताओ? कि उसने कान भी हिलाना बंद कर दिया है। तभी राजा कह रहा है कि लग रहा हाथी मर गया। भाई तभी वो चालाक व्यक्ति बोला कि मैं थोड़ी कह रहा हूं मर गया हाथी, आप ही कह रहे हो मर गया। क्योंकि उसने अपनी चालाकी से राजा को बता दिया कि हाथी सूंड नहीं हिला रहा है, हाथी कान नहीं हिला रहा है, हाथी पूंछ नहीं हिला रहा है। तभी राजा ने समझ लिया कि मेरा हाथी मर गया है, क्योंकि राजा से किसी की कहने की हिम्मत नहीं थी कि वो हाथी मर गया है। अब उसने चालाकी से कह दिया कि हाथी, राजा ने कहा ये व्यक्ति तो बहुत होशियार है, इसने मुझे बातों बातों में बता दिया कि हाथी मर गया है। अब वो व्यक्ति तो बहुत से चल दिया। चल के अब उसने राजा ने अपने दरोगा जी को भेजा। कहा, जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ, उसे इनाम देना है। दरोगा जी पहुंचे, उससे कहा, आपको महाराज ने बुलाया है, आपको इनाम देंगे। बोला, ठीक है इनाम। अब दरोगा उस व्यक्ति से कह रहा है कि यहाँ की परंपरा है, जो भी इनाम मिलेगा उसमें आधा इनाम मुझे चाहिए। बोला, ठीक। आगे थोड़ी दूर पहुंचा, तभी मंत्री मिला। मंत्री ने उससे कहा, आपको यहाँ का उसूल है कि जो भी इनाम मिलता है तो चौथाई हमें मिल देना तुम। और रास्ते में और बढ़े तो वहां के जो मंत्री से बड़े थे, जिन्हें हम जो पहलवान थे, मंत्री थे, दरोगा थे, तो उन्होंने कहा हमें चौथाई, हमको भी चाहिए इनाम। मतलब उसे एक इनाम मिलेगा, एक इनाम में तो आधा मिल गया, आधा आधा, तो उसे क्या मिलेगा? उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत चालाक था। ध्यान से सुनिए भैया, बुद्धि की कहानी है। कहते हैं लोग अक्ल बड़ी है या भैंस। जब वो राजा के दरबार में पहुंचा, राजा ने कहा, बताओ आपको इनाम मैं दूं, क्या मांगना चाह रहे हो? तभी उसने दिमाग लगाया, क्या मांगू क्या मांगू, अगर मैं कोई भी चीज मांगता हूं तो मेरी वो सारी तो बट जाएगी। दरोगा ले लेगा, दीवान ले लेगा, मंत्री ले लेगा, मुझे बचेगा क्या? तभी उसने कहा कि हे राजन, हमें आप 100 जूते दीजिए। क्या दीजिए? 100 जूते। राजा ने कहा, एक गरीब है,
इसे कभी जूते मिलेंगे नहीं होंगे, मार्केट से दिलवा दूं। तो बोला, हे राजन, मुझे जूते वो नहीं चाहिए, मुझे 100 जूते खाने हैं आपके। क्या कहा? मुझे 100 जूते खाने हैं कि ये पागल व्यक्ति है? कहा भाई, राजा को गुस्सा आ गया। बुलाया कि अपने सिपाही को बुलाया कि इस व्यक्ति को 100 जूते दिए जाएं, 100 जूते इसके मारे जाएं। अब वो व्यक्ति बोला, दरोगा जी इधर आइए, आपको मेरे इनाम का आधा हिस्सा चाहिए था। हे सिपाही, 50 जूते इन दरोगा जी को मारिए, क्योंकि इन्हें मेरे इनाम का आधा हिस्सा चाहिए था। भाई दरोगा जी को 50 जूते लग गए। अब उसके बाद में आते हैं मंत्री जी। मंत्री जी ने कहा था मुझे चौथाई हिस्सा चाहिए। तभी वो व्यक्ति बोला कि भाई 25 जूते इनको मार दीजिए, इन्हें चौथाई हिस्सा चाहिए था। उसके बाद में बुलाया दीवान को, कहा तुमको भी चाहिए था। अब दीवान के भी 25 जूते लग जाते हैं। अब इतने सारे इन लगने के बाद में राजा बोला, ये तो बहुत चालू निकला, क्योंकि इन्होंने कहा, राजा ने से कहा उसने कि इन्होंने कहा मुझे जो भी इनाम में मिले मुझे आधा चाहिए, चौथाई इन्हें चाहिए, चौथाई इन्हें चाहिए, मुझे क्या मिला? वो व्यक्ति वहां से चल दिया। फिर राजा ने भेजा दीवान को और दरोगा को, कहा जाओ उसे ला के लाओ। उसके पास गए कि भैया आपको राजा बुला रहे हैं। बोला कि क्या फिर से जूते खाओगे? तो उसने धमकाया, कहा भैया चलो, हमें कुछ नहीं खाना है, सिर्फ तुम मेरे लिए चलो वहां पर। जब राजा के दरबार में वो व्यक्ति पहुंचा, राजा ने कहा इसका दिमाग कितना तेज चल रहा है, इसे तो वजीर बना दिया, बादशाह बना दिया। अब ये बात सुनकर राजा, क्योंकि आपको बता दें अपने चतुर और दिमाग बुद्धि से सब काम कर सकते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं कि जो व्यक्तियों के अंदर बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होता है, उनकी भी 2 बातें सुन लीजिए। एक बूढ़ा बुजुर्ग था, उसकी पत्नी थी, वो भी बूढ़ी थी, और उसका एक छोटा बेटा था। वो जंगल की तरफ से जा रहे थे। उधर से भगवान शिव शंकर और पार्वती निकले। पार्वती ने कहा मुझे इनकी गरीबी देख ही नहीं जा रही है, इन्हें वरदान दे दूं। भगवान शिव ने कहा इन्हें वरदान क्या दूं, इनके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, दिमाग भी नहीं है, तो इन्हें वरदान क्या दूं। पार्वती जिद करने लगी कि इन्हें वरदान दो। जब ये बात सुनी, अब तीनों लोगों के पास में पहुंच गए और बूढ़ा से कहा मैं भगवान शिव शंकर हूँ, आप वरदान मांगो। तभी वो कह रही हैं ऐसे ही होते हैं भगवान शिव शंकर। तभी वो कहते हैं हाँ मैं ही शिव शंकर हूँ, वरदान मांगो। अब वो बूढ़ा वरदान में क्या मांग रही हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि तो नहीं थी। वो कहती हैं मुझे तुम 16 साल की बना दो, जवान कर दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब वो जवान हो गई। अब उनके बुजुर्ग पति से कहा, अब उनका पति सोच में पड़ गया कि हम इनसे क्या वरदान मांगूं कि अब तो ये 16 साल की बन गई है, अब तो इसे नया लड़का चाहिए होगा, अब तो जो मुझे छोड़ देगी। तभी बुजुर्ग व्यक्ति कहता है हे भगवान, आप मुझे वरदान देना चाह रहे हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि ये जो मेरी पत्नी है ये कुतिया बन जाए 16 साल से। तभी कहा कि ये कुतिया बन जाए 16 साल की। भगवान से बोले हाँ तथास्तु कि पार्वती देखो इनके अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं है। उसने कहा 16 साल की बन जाए, ये कह रहा है ये कुतिया फिर से बन जाए। अब भैया उसका तीसरा बच्चा बचा। जो तीसरा बच्चा था उससे पूछा कि बेटा तुम भी मांग लो कोई सवाल वरदान। अब बेटा कह रहा है हे भगवान
आप वरदान देना चाहते हो मेरी माँ जैसी पहले थी वैसी हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब जैसी वो बूढ़ा थी पहले वैसी हो गई, क्योंकि तीनों वरदान उन्होंने खाली गमा दिए। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि नहीं है, अक्ल बड़ी या भैंस, उनके अंदर अकल ही नहीं है। अब आपको बता दें, दूसरा वाक्य मैं पेश कर रहा हूँ, 2-2 मिनट के हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक गांव का लड़का था, उसके अंदर अकल नहीं थी। वो सोचता था कि ये बाबा हैं, महात्मा हैं, बहुत चैन से इनकी कटती है, ना इन्हें लायक की चिंता, ना घर की चिंता, आराम से घूमते हैं, ना किराया पड़ता है, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, क्यों ना मैं ही महात्मा बन जाऊं। तो उसने एक गुरु के पास गए और एक कहा, महात्मा जी मुझे चेला बना लो। कहा बन जाओ बेटा चेला। अब महात्मा जी ने उससे 10 रुपए दिए कि जाओ हरि का प्रसाद ले आओ। अब वो प्रसाद लेने गया तो भाई वो क्या लाया, 10 रुपए के उसे 4 लड्डू मिले। अब वो सोचने लगा कि मैं इतनी दूर चल के आया, क्यों ना ये प्रसाद से एक लड्डू खा लिया जाए। अब उसने एक लड्डू खा लिया। अब थोड़ी दूर और पहुंचा कि हम है चेला, अब प्रसाद तो बांटा जाएगा, हम है चेला तो मुझे गुरुजी और ज्यादा देंगे। तभी गुरुजी ने, उसने चेला ने एक लड्डू और खा लिया। अब बचे 2 लड्डू। अब थोड़ी दूर और पहुंचा, अब फिर उसने तीसरा भी लड्डू खा लिया। अब बचा 1 लड्डू। अब बाबा ने कहा प्रसाद ले आया कि ये 1 लड्डू। अब उसने बताया कि मैं भाई बाबा ने उसे मारने के लिए लिया। अब वो कह रहा है मैं ऐसे लिए महात्मा नहीं बना, मैं तो खाने पीने के लिए महात्मा बना हूँ। भाई खाने पीने के लिए महात्मा ना तो क्या भगवान का प्रसाद खा लेगा क्या? कहीं बांट के तुम भगवान खाते थोड़ी, वो तो भोग लगाते बाद में देते तो मुझे, इसलिए मैंने पहले ही खा लिए। भाई इसे कहते हैं बुद्धि। और आपको मैं एक अब ज्यादा रोचक वाला किस्सा सुनाना जा रहा हूं, वो भी अकल पर आधारित है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई नेता था, होशियार था, और छोटा भाई था, वो अनपढ़ था। अब अनपढ़ था, उसकी शादी होके आई अनपढ़ वाले की, तो उसने कहा हर चीज का बंटवारा कर लेना चाहिए। बोला ठीक है। अब बड़ा भाई कह रहा है जैसा मैं बांटूंगा वैसा ही तुझे लेना पड़ेगा। वो कह रहा है ठीक है। कहा सबसे पहले बात आती है गन्ना, कि गन्ना का बंटवारा हुआ कि ऊपर की फुंची फुंची तेरी और नीचे का जो जड़ है वो मेरी है, बीच वाला मेरा है। बोला सही। कि गेहूं की जो ऊपर की बाली मेरी और नीचे की जो बड़ी सी पौध है वो तेरी। बड़ा भाई जो फैसला कर रहा है। और तीसरा फैसला करा कि जो भैंस है, आगे की भैंस तेरी और पीछे की भैंस मेरी। बोला ठीक। और जो कपड़े हैं वो दिन में तेरे बिस्तर और रात में मेरी, क्योंकि छोटा भाई था उसके अंदर अकल नहीं थी। अब भाई उसकी जो शादी होके आई थी, अब उसे बहू को उसकी रात भर नींद नहीं आई। कहीं कहा तुमने कैसा बंटवारा कर लिया है? बोला मैंने तो बंटवारा सही किया है। गन्ना का फुंची फुंची हर की और बीच का उनका। कहे अरे पगलू, बीच में तो ही गन्ना निकलता है। कहा दूसरा, गेहूं की मैंने बाली उन्हें दे दी और नीचे की हर की जड़ तो बहुत लंबी है उसका पौधा। अरे ये तो बाली में ते हुई नाज निकलता है। उसकी बहू कह रही है कि ये तो बुद्धू है। कहा भैंस आगे की हमारी और पीछे की उनकी। अब वो कह रही हैं कि भैंस पीछे से दूध देती है या आगे से? दिन भर खवाना दूध वो दूध लेंगी। अब वो भाई कपड़े दिन में हमारे रात में उनके। दिन में तुम कपड़ों का क्या करोगे, बिस्तर का क्या करोगे? कहे अब सुन लो, बंटवारा फिर से हुई। बोले फिर से बंटवारा ना हुई। कहे तो सुन लो बात हमारी,
कि ठीक, जो गन्ना की ईख है उसे तुम अभी से कप्टन लगाओ। अब भैया बे गए, सवेरे ही वो तुमने लेबर कर दी 10-15, और गेहूं जो गन्ना था वो कप्टन लगे। उनके भाई ने कही का कर रहे, कही सुन ले हम अपने हिस्सा में से कपट रहे हैं, तुम्हारी ना कट रहे हैं। अब आगे क्या होता है, जो गेहूं का खेत था उसमें भी अब बाली आई नहीं, पहले से ही वो काटने लगे। कई अब वो भाई कह रहे हैं इसमें फसल तो लगी नहीं, पहले से ही काट रहा है। तब समझ गए कि इसमें कोई चतुर लगा है, अकलमंद लगा है। अब भाई वो भैंस का दूने का टाइम आता था, जब वो दूने के लिए बैठती थी उनकी पत्नी, तभी वो अपने पति से कहती है मारो इसके मूड में सिर में 2 लाठी। और जब खन उनने दूध की 2 लाठी मारी और उनकी भाभी दूध पीने बैठी, जब खन भैंस ने मारी लात, कूद के गिरी जाए क्यों। अब बिस्तर का जब बंटवारा हुआ था, क्योंकि जो बेचारे जिनके अंदर अकल नहीं थी उनके लिए दिन में बिस्तर दिया गया था, तो उनकी पत्नी होशियार थी। उन्होंने कहा जब शाम का बिस्तर देने का टाइम आया तभी उन्होंने बिस्तर भिगो दिए पानी में। जब पानी में बिस्तर भिगो दिए तब दिए जाके कि अब बोला कि ये तो बिस्तर भीगे हुए हैं। कहा दिन में मेरे हैं रात में तुम्हारे हैं, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। फिर जब ये बातें सुनकर भाई फिर से पंचायत हुई, फिर से सटीक बंटवारा हुआ। इससे कहते हैं अकल। एक गांव था, उसमें बहुत सारे मूर्ख रहते थे, अनपढ़ रहते थे, क्योंकि वहाँ एक भैंसों में बीमारी थी कि भैंस चिल्ला चिल्ला कर मर रही थीं। तभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा जो आपकी भैंसें चिल्ला चिल्ला के मर रही हैं, इन्हें गरम चाह का छुआ दो, ये सब सही हो जाएंगी। अनपढ़ लोगों ने गरम चाह का लगा दिया, तभी भैंसें ठीक होने लगीं, क्योंकि वो चिल्ला रही थी, चिल्ला चिल्ला कर मर गई थी। उधर से एक संत आ रहे थे, वो मंत्र पढ़ रहे थे बहुत तेज तेज। तभी उनके बच्चों ने कहा ये बाबा हैं, ये मरने वाले हैं, तभी ये चिल्ला रहे हैं। गांव वालों ने जल्द ही बाबा को पकड़ा कि बाबा तुम चिल्ला रहे हो, तुम मर जाओगे, क्योंकि मेरी भैंसें चिल्लाते चिल्लाते मर गई हैं। तभी गांव वालों ने बाबा से कहा, बाबा कह रहे मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। कहीं मंत्र नहीं, तुम मरने वाले हो। गांव वालों ने उन बाबा को कर्रे से रस्सियों से बांध दिया, कहीं भाग ना जाएं। जब गरम सरिया करके जब बाबा के पेट में छुआई, बाबा चिल्लाने लगे, बाबा को गांव वालों ने मार दिया। ये थी गांव के मूर्खों में अकल। कहते हैं जब तक अकल तभी साथ देती है जब आपकी किस्मत अच्छी होती है। अकल बड़ी या भैंस, जब तक तुम्हारे अंदर अकल नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो।